नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने गई थी। इस दौरान इंदिरा हृदयेश को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश के निधन पर कई नेताओं ने शोक भी जताया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सतपाल महाराज ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में एक अध्याय समाप्त हो गया। इंदिरा हृदयेश जी के दिवंगत होने का समाचार पाकर के हम सब स्तब्ध रह गए हैं। बहुत दुख हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वे विधानसभा की मर्मज्ञ थी, बहुत अनुभव उनको प्राप्त था। वे सदैव हमें मार्गदर्शन दिया करती थी और आगे प्रोत्साहित किया करती थी। आज उनका जो अभाव है वो सबके हृदय में खटक रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और श्री चरणों में उनको स्थान मिले। नई टिहरी में जिलाधिकारी एवं आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी मानसून को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि आपदा का सीजन होने के चलते कई राउंड की बैठक हो चुकी है। डीएम ने यह भी बताया कि विद्युत विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। अब मानसून को लेकर के जो हमारा ऑफिशियली आपदा सीजन नोटिफाइड रहता है, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। कई राउंड इसकी बैठकें भी हो गई हैं। जिस जगह पर जेसीबी तैनात होनी है वो सब सारे कार्य हो गए हैं। बोर्ड लगने का काम, ऑल्टरनेट रूट डिसाइड होने का काम, जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा बिजली विभाग, विद्युत विभाग और जितने भी अन्य विभाग हैं जिनके द्वारा तैयारियां की जाती हैं, तो वो सब भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। इनफैक्ट जैसे आपदा में कई बार अभी चूँकि वो भी आपका सिंचाई का भी सीज़न ये रहता है, मतलब इसमें रोपाई करते हैं लोग, तो उसमें कई बार नहरें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उसमें मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा अनटाइड फंड की मांग की गई थी कि लोग आज के डेट में कोविड की वजह से सक्षम नहीं है देने को, तो उनको अनटाइड फंड की राशि भी रिलीज कर दी गई। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब जल्द ही क्षेत्र के लोगों के लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें, चंबा अस्पताल में काफी लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस सुविधा की मांग कर रहे थे। चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुखराज सिंह ने बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं जनता को जल्द ही मिलेंगी। हमें भी समस्या का इसका सामना करना पड़ रहा था। यहाँ की लोकल जनता की भी ये डिमांड थी कि सर यहाँ पे एक्सरे नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, और एम्बुलेंस की भी मतलब काफ़ी समय में दिक्कत हो जाती थी। जैसे पेशेंट हमको रात में कई बार रेफर करने पड़ते थे और कई बार इस तरह की समस्या का हमें सामना करना पड़ता था। जो हमारे पास एम्बुलेंस थी उसकी स्थिति थोड़ी सही नहीं रहती थी, बीच में ख़राब हो जाती थी। तो उनके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया कि भाई विधायक जी से हमने बात की कि इसके लिए जो कुछ हो जाना चाहिए। तो विधायक जी से हमने अपनी समस्या रखी, तब उन्होंने जो है हमें एम्बुलेंस जो है 3 एम्बुलेंस उन्होंने प्रोवाइड कराई। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोराड़ी में दी उन्होंने, एक नकोट में की और एक हमारे जो है चंबा में उन्होंने कल जो हमको प्राप्त हुई है, जिसका उद्घाटन भी उनके द्वारा कल कर दिया गया है। और उसके जल्दी से जल्दी और एक्सरे की भी और अल्ट्रासाउंड की भी बहुत जल्दी आने की उम्मीद है और हमने उसका जो है प्रोसेस पूरी कर दी है और एक्सरे हमारा हो सकता है 1 वीक में आ जाए। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के दूरस्थ गाँव में अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाँव-गाँव जाकर 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जो कि सोमवार से शुरू होगा। चंबा ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुखराज सिंह ने बताया कि पहले चंबा ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र बनाली, ककवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में जाकर लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनका वैक्सीनेशन हम वैसे तो अपने सेंटर्स में कर रहे थे, जो हमारे सेंटर्स बने हुए थे, जैसे चंबा रेड क्रॉस है और हमारा सुमन देव इंटर कॉलेज है, जहाँ पे 18 से और 45 साल के युवाओं को लगाई जा रही थी। और उसके अलावा 45 ईयर से ऊपर के जितने भी वैक्सीनेशन थे हम रेड क्रॉस में कर रहे थे। लेकिन जो दूर दराज से हमारे बुजुर्ग माता बहन थे वो नहीं आ पा रही थे, तो उस कारण हमने जो दुरुस्त क्षेत्र हैं हमारे चंबा ब्लॉक में, उनके लिए हमने व्यवस्था बनाई है कि उनको जो है वहाँ पर जा कर के पंचायत में वो कहीं भी उनके एक जगह पे प्लेस पे जो है स्कूल में या कहीं पे भी एक कैंप लगा करके हम वहाँ पे उनको वैक्सीनेट करेंगे, ताकि जो है जो बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते हैं, जो बुजुर्ग माताएं हमारी हैं वो नहीं आ पाती हैं, या जो है उस तरह से उनका जो है वहीं पे ही वैक्सीनेशन कराया जाए। दूरस्थ क्षेत्र से आने में उनको बहुत दिक्कतें हैं, तो उसके लिए हमने वहीं पर व्यवस्था बनाई है। अपनी एक मोबाइल वैन हमने
रखी है, जिसमें पूरी व्यवस्था के साथ हम वहाँ पे पूरी इसके गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पे हम वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रानाकोट में 19 मई को प्रेमदास का मकान बारिश के चलते टूट गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। और ये मकान 19 तारीख मकान टूट गई और रहने व्यवस्था में कुछ नहीं। अब शुद्ध हमें लुगा तो दिखने का लगी रण खाना कोई साधन नहीं और मकान भी चीज दिखने लगी और सब चीज दिखने बहुत गरीब हम और बिल्कुल खाना भी घास हो कोई हिसाब ही नहीं। 19 तारीख को ग्राम रानाकोट में प्रेमदास जी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था पूर्ण रूप से, जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित पटवारी पालकोट को दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। जिस संबंध में उन्होंने आज मुझसे संपर्क किया और मैं रानाकोट में आ रखा हूँ और हमने यहाँ पर देखा है कि पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 कमरों का मकान है। मकान के अंदर जो भी सामान था, उनके बिस्तर थे रहने के लिए, भांडे बर्तन जो भी थे सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनके रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में हमने आज तहसीलदार गजा को आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनकी मदद जल्द की जाए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। बाजपुर के ग्राम चकरपुर में रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू नहीं करवाए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। इस दौरान लोगों ने कैबिनेट मंत्री पर विकास के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि माननीय मंत्री जी की नीयत में खोट है, क्योंकि वो मौके के विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन देश में चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के एक जो चकरपुर वासी, अपने क्षेत्र के गांव चकरपुर जो है, वहां के जो निवासी है, लंबे समय से मांग करते आए हैं। और तो और पिछले चुनाव में जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे करने का काम किया कि हम जल्दी से जल्दी इस बाईपास का निर्माण शुरू करवाएंगे, परंतु दुख की बात है कि मंत्री जी आज भी सोए हुए हैं और इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हमने प्रयास किया है कि हम मंत्री जी को नींद से जगाएं और सरकार एक्शन मोड में आए और जल्द से जल्द जो एक सालों पुरानी मांग है चकरपुर वासियों की, ये पूरी हो और अंडरपास का निर्माण हो। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कोरोना वायरस के चलते परिवहन विभाग को बड़े नुकसान की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे कोविड कर्फ्यू के कारण जहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, तो वहीं परिवहन विभाग भी लगातार घाटे में जा रहा है, जिसका नतीजा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाया। देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि वो इस समय सारी परिवहन सेवाएं खत्म सी हो गई हैं, समाप्त हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है। कोरोना काल में हमारे परिवहन निगम को काफ़ी घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई करना बहुत असंभव सा है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। हम किसी तरह से अभी 5-6 महीने का वेतन देना शेष है, एक महीने का वेतन हम दे पा रहे हैं। सरकार से लगातार इसमें बजटीय व्यवस्था की है और कोशिश करेंगे कि अन्य स्रोतों से भी हम पैसे की व्यवस्था करें, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को, परिवहन विभाग के, परिवहन निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन समय पर मिल सके, उपलब्ध हो सके। विकासखंड जोशीमठ के उर्गम भेंटा भरकी ग्राम पंचायत में भारी बारिश के चलते बादल फटने से सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। बादल फटने से पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई गाँवों में जल की आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं कई पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए। ग्राम पंचायत भेंटा के अंतर्गत आपदा के दौरान अत्यधिक मूसलाधार वर्षा होने के कारण और बादल फटने के कारण कुछ ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेंटा की पेयजल लाइन, प्राथमिक विद्यालय भेंटा की पेयजल लाइन, पिलखी भर की पेयजल लाइन का अप्रोचमेंट और पाइप बह गए हैं और 2-3 जगहों पे जो है रास्ते जो है खराब हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सरयू नदी में डूबे 5 बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधायक मीना गंगोला ने मृतक 5 किशोरों के घर जाकर परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि राज्य सरकार परिवारों की पूरी मदद करेगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से शीघ्र ही शासन में रिपोर्ट भेजने की बात कही। 9 तारीख को सरयू नदी में 5 बच्चे नदी में बह गए थे। बह जाने से जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उन परिवारों में गया था। इस परिवारों के मिलने के बाद इस दुख की घड़ी में जो सरकार के
आपदा प्रबंधन से जो उनको राहत मिलनी चाहिए थी वो मानक के अनुसार मिलेगी। उसके बाद यदि मानक पर नहीं आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो भी उनका आर्थिक सहायता होगी अधिक से अधिक उनको आर्थिक सहायता दिलाने का काम करेंगे। रामनगर में राशन चोरी का एक मामला सामने आया है। रामनगर के चिल्किया क्षेत्र में ये मामला सामने आया, जहां पर एक राशन डीलर के द्वारा सरकार की ओर से गरीब जनता को मिलने वाले राशन को राइस मिल में चोरी छिपे बेचने का काम किया जा रहा था। जहाँ ये कोरोना काल में जहाँ एक और तो लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मरने की नौबत पे हैं, वहीं ये देखने में आया मेरे आज की यहाँ पर एक ट्रॉली जो है कि एक मिल के अंदर खड़ी हुई है जो कि सरकारी राशन से भरी हुई है, जहाँ एक जनता भूखे मर रही है, एक और यहाँ ये हाल है, ये राशन यहाँ बिकने के लिए आया है। ऐसा जब हम यहाँ पर पहुँचे मौके पे तो उस समय राइस मिल के ओनर तो यहाँ पर थे नहीं जिस समय हम यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद थे हम उन्हें बता सकते हैं कि ये यहाँ पे थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, कुमार राइस मिल में आई है, इसमें जांच जारी है। अभी जांच के उपरांत ही बताया जाएगा कि किसका माल है। इसके देखने में लग रहा है कि पीडीएस का माल है ये। जांच के उपरांत ही पता 55 घंटे हैं। हरिद्वार के युवाओं के द्वारा ऋषिकुल विद्यापीठ में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 100 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर के आयोजक विशाल राणा का कहना है कि रक्तदान महादान होता है। इस दौरान कई युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। घबराहट हो रही थी बट अब करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और मतलब प्राउड सा फील हो रहा है क्योंकि रक्तदान महादान। और मैं सभी से ये विनती करूँगा कि सभी लोग जो मतलब रक्त दे सकते हैं वो हर 3 महीने या 6 महीने बाद डोनेट करें अपना ब्लड। और मैं भी ये आज विशाल भैया के उसमें प्रण लेता हूँ कि हर 3 महीने या 6 महीने बाद अपना ब्लड डोनेट करूँगा। आज हमने विद्यापीठ के जितने भी युवा हैं बिना किसी बड़े चेहरे के साथ, बिना किसी शासन प्रशासन की सहायता के, सिर्फ कुछ लड़कों ने अपनी यूनिटी इकट्ठी करके एक ब्लड बैंक कैंप लगाया जिसमें सैकड़ों युवा भी हमारे साथ रक्तदान के लिए लगे हुए हैं। हमारा यही है कि जो रक्त है वो मशीनों से तो बनता नहीं, इसलिए जितना आगे हो सके, जितना बढ़ के हो सके युवाओं को इसमें साथ देना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा दुर्घटना ऐसा ना हो हमारे देश में कि वो रक्त की वजह से हमें छोड़ के चला जाए, हमारे बीच ना रहे। चमोली के विकासखंड पोखरी में विधायक महेंद्र भट्ट ने चोपड़ा नखोलियाना मोटरमार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास किया और क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी। इस सड़क की कटिंग 4 किलोमीटर में होनी है। लंबे समय से ग्रामीण सड़क को लेकर मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब क्षेत्र में खुशी की लहर भी देखने को मिली। देखिए, लंबे समय से यहाँ के लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी और अनेकों दिक्कतें थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत इस सड़क को प्राथमिकता दी गई और आज 4 किलोमीटर का विधिवत कटिंग का काम प्रारंभ हो गया है। अभी इस सड़क को पोखरी से जोड़ना है। भविष्य में हम इसको आगे पोखरी से जोड़ने के लिए जो भी आगामी दिनों में जो जियो होगा उसके आधार पर सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी आबादी है, काफ़ी संख्या में गांव है, सबको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 74.18 लाख 74,18,000 रुपये में का ये शासनादेश फर्स्ट फेज का है। ये काफ़ी समय से लंबित मांग थी ये ग्रामीणों की और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया भी है ये। और निश्चित ये एक मैं सरकार की तरफ से कहूँ या नगर पंचायत की तरफ से कहूँ या विधायक जी की तरफ से कहूँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय बद्रीनाथ विधायक जी महेंद्र भट्ट जी का कि आपने एक बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लोगों को इस उपलब्धि के रूप में जो दी है। मोटर मार्ग पोखरी चोपड़ा हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलिया मोटर मार्ग 8 किलोमीटर की इसकी स्वीकृति प्राप्त है और 8 किलोमीटर में ही इसमें सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी जो है शासन के जियो के अकॉर्डिंग जो है 5 किलोमीटर तक की डीपीआर शासन द्वारा मांगी गई थी, लेकिन इसमें नखोलिया गांव जो है 4 किलोमीटर में ही जुड़ रहा है, तो 4-4 किलोमीटर की डीपीआर बनाकर इसकी प्रेषित की गई है। एक डीपीआर 4 किलोमीटर की प्रेषित की गई थी जिसमें 74.18 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। अभी वर्तमान में उसी में 4 किलोमीटर में ही पहाड़ कटान का कार्य और अन्य कार्य संपादित कराए जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। आपको बता दें, थराली विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने कहा है कि जब वो विधायक थे तो उन्होंने विधानसभा का निष्पक्ष तरीके से विकास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार और विधायक ने थराली विधानसभा को विकास से कोसों दूर रखा है। साल में जो वर्तमान सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे जनता से, जिस उद्देश्य से या जिस अपेक्षाओं से जनता ने उनको भारी बहुमत दिया था, उस भारी बहुमत और उन अपेक्षाओं, जनता की अपेक्षाओं में बहुत बड़ा अंतर। भाजपा में 4 साल में केवल बयानबाजी के अंदर
अलावा कोई कार्य धरातल पे नहीं किया है। न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न सड़क के क्षेत्र में, न पानी के क्षेत्र में, न बिजली के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के इन 4 सालों में केवल बयानबाजी के अलावा और धरातल पे कोई विकास नहीं किया, जिससे जनता परेशान है, त्रस्त है और जनता आज इस सरकार को बदलने के पूरे मूड में है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।